नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेसहारा बिरजू पार्ट 2। बिरजू के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए वो भगवान को जिम्मेदार मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिरजू अब जवान हो चला था। वक्त की ठोकरें खाते खाते उसे अब इन सारी मुसीबतों की आदत सी हो चुकी थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई। साथ ही कमाई के लिए अपना एक चाय का ठेला लगाया। चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, जिस कारण उसकी कमाई भी बहुत कम होती थी। इसका दोष भी बिरजू भाग्य को ही देता था। बिरजू का विवाह रमा नाम की युवती से हो गया था। रमा एक बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। हर दिन वह बिरजू को उसकी गरीबी के लिए कोसती रहती थी। बिरजू अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार से सदा उदास रहता था। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब दोनों में झगड़ा ना हुआ हो। धीरे धीरे बिरजू को शराब पीने की आदत लग गई। जितना वह कमाता वह सब शराब पीने में उड़ा देता था। इस कारण उसकी पत्नी उस पर और ज़्यादा गुस्सा होती थी। शराब ने उसका जीवन और बिगाड़ दिया था। वह रोज़ देर रात घर पर आता और अपनी पत्नी से झगड़ा करता। इतना ही नहीं, वह शराब के नशे में कई बार अपनी बस्ती वालों से भी झगड़ा कर लेता था, जिस कारण कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा था। फिर भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा। बचपन से लेकर अब तक उसका जीवन बहुत दुख में बीता था। शायद ही कोई ऐसा दिन था जब वह मुस्कराया हो। सारी बस्ती वाले उसे अब भी मनहूस सी समझते थे। एक दिन की बात है, कुछ बुरे व्यक्ति बिरजू के ठेले पर चाय पीने आए। उन्होंने बिरजू से खींच कर कहा कि वह उन्हें चाय पिलाए। बिरजू ने उन्हें चाय पिलाई और चाय पीने के बाद बिरजू ने उनसे चाय का मूल्य मांगा। तब वे व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गए और बिरजू के साथ मनमानी करने लगे। बिरजू भी जोश में आ गया और अपना होश खो बैठा। वह उनके साथ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। इस पर वे लोग और भी बिगड़ गए। उनमें से एक ने बिरजू का ठेला पलट दिया और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जब बिरजू उनसे लड़ने लगा तब उन सब ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। थोड़ी देर बाद जब बिरजू अधमरा हो गया तब उन्होंने उसे पीटना बंद किया। इसके बाद उसे धमकी देकर वह वहाँ से चले गए। सारे बाजार के लोग यह तमाशा देखते रहे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। थोड़ी देर के बाद जब बिरजू को होश आया, उसने अपना सारा सामान एक किनारे रख अपने घर की ओर चलना शुरू किया। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच गया और कराहते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बिरजू की पत्नी ने उसे सांत्वना देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। सारी बस्ती के लोग उन दोनों के झगड़े को देखकर मजा ले रहे थे। अब बिरजू और भी उदास हो गया था। जिस एक व्यक्ति से उसे सांत्वना देने की आशा थी, उसने भी उसे ठुकरा दिया था। अब बिरजू को अपना जीवन बहुत दुखदाई लगने लगा।